ठीक है। तो हम यहाँ पे काम करते हैं कि प्रोडक्ट्स के डिटेल किस तरह ओपन होंगे उसके लिए, और दूसरा थोड़ा सा यूज इफेक्ट में भी देख लेंगे। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, एक एपीआई भी चले, एपीआई की भी साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। अब एपीआई आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने जो एपीआई कॉल करवाए थे टाइप स्क्रिप्ट में करवाए होंगे या कहीं भी करवाए होंगे, अगर नहीं करवाए तो कह रहे करवाए थे तो किस तरह करवाए थे, याद है कुछ? क्या फंक्शन यूज किया था? एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस यूज करा था। ठीक है। फेच कैसे किया था एपीआई? जैसे मिसाल के तौर पे मैंने प्रॉमिस। यहाँ मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, गेट एपीआई डेटा के नाम से, गेट एपीआई डेटा इक्वल्स टू यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोडक्ट्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया डेटा इक्वल्स टू फेच। फेच के साथ करते हैं ना, फेच लगा के उसके अंदर लिंक लिखते हैं। ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास एक और तरीका होता है एक्सियोस का। ठीक है। अब मैं एक्सियोस बता देता हूँ सीधा सीधा, क्योंकि एक्सियोस जो है वो यूज हो रहा होता है काफी। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सियोस। अब एक्सियोस यूज करने से पहले उसको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। बहुत ही आसान है, बच्चों वाली चीजें जो मैं बता रहा हूँ, npm इंस्टॉल एक्सियोस। अच्छा, इंस्टॉल होने के बाद हम क्या करेंगे, एक्सियोस डॉट गेट, एक्सियोस के साथ क्या लगाएंगे, गेट लगाएंगे। उसके अंदर हम लिंक लिखेंगे। अब जो भी एपीआई का लिंक होगा ना, सबसे पहले तो हम भाई लिंक भी तो हमें चाहिए, तो हम क्या करें, हम यहाँ पे आते हैं और मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको हटा रहा हूँ। फेक प्रोडक्ट्स की हमारे पास कुछ फेक एपीआई होती हैं, वो उठा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक एपीआई का लिंक है। तो मैंने देखें फेच के साथ पहले हम कर रहे होते थे ना, फेच लगा लिया, फेच के अंदर लिंक रख दिया, उसके साथ डॉट देन कर दिया, डॉट देन कर दिया, तो यहाँ पे आके हमें कंसोल के अंदर जो जेसन आ रहा है, जेसन के अंदर हमारे पास डेटा प्रोडक्ट्स आ रहे थे सारे। अब मैं ये लिंक उठा रहा, अच्छा मैं वन नहीं उठाऊंगा, वन क्या है, एक प्रोडक्ट का डेटा आएगा मेरे पास, मुझे मल्टीपल प्रोडक्ट चाहिए, मैं यहाँ से उठाऊंगा। ठीक है। आप लोगों को भी चाहिए तो आप यहाँ से उठा सकते हैं, या आप अगर व्यू डॉक्स में जाएंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी वहां जाके। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे, अच्छा एक्सियोस क्यों नहीं हो रहा भाई, हो गया इंस्टॉल। तो एक्सियोस इंस्टॉल करने के बाद आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये आ रहा है मेरे पास, एंटर किया तो इंपोर्ट भी हो गया, डॉट गेट। ठीक है। अगर आप डॉट करके गेट लिखेंगे तो गेट का भी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दिया। अच्छा, एक काम जरूर करना है, यहाँ पे अवेट लगता है जब तक हमारे पास डेटा है, जैसे हम अवेट लगाते हैं, अवेट के लिए फिर यहाँ पे मुझे एसिंग भी लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कंसोल में देखता हूँ कि डेटा में मुझे मिल क्या रहा है, डेटा सेव, क्या हुआ भाई, एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड, कॉन्स डेटा, कहाँ पर मसला हो रहा है। मैंने सर यहाँ आपने पे इस फंक्शन को बंद। फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल भी कर देता हूँ। ठीक है। यूज के लाइन लिखा हुआ है। ठीक है। तो फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल भी करवा दिया। अब इस तरह कॉल नहीं करवाते, मैं बताता हूँ कैसे कॉल करवाते हैं, लेकिन मुझे पता चल जाए कि एरर क्या आ रहा है। ठीक है। अच्छा देखिए, हमारे पास डेटा आ चुका है कंसोल के अंदर। ठीक है। अब इस एपीआई के अंदर जो मुझे डेटा मिल रहा है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अब मुझे डायरेक्ट डेटा नहीं मिल रहा, मुझे क्या मिल रहा है, कॉन्फ़िग मिल रहा है, डेटा हेडर्स, रिक्वेस्ट, स्टेटस वगैरह, ये सब कुछ मिल रहा है, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ डेटा। तो ऑब्जेक्ट के अंदर से डेटा गेट करना हो तो कैसे करूंगा, डेटा की है मेरे पास, उसके अंदर एरे आ रहा है, डॉट डॉट। डॉट डेटा, एग्जैक्टली। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डेटा डॉट डेटा लगाऊंगा, तो मुझे जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो सब मिल जाएंगी। ये देखें, ये एरे आ गया मेरे पास, ये एरे आ गया मेरे पास। अब एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे डेटा आ रहे हैं, कितने डेट कितने कितने प्रोडक्ट्स हैं, 20 प्रोडक्ट्स हैं। मेरे पास 20 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। प्रोडक्ट्स के अंदर क्या है भाई, कैटेगरी है, डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी में मेंस क्लॉथिंग है, आईडी भी आ रही है, इमेज भी आ रही है, ये हम सब लगा के देखते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैंने आपको बताया कि जब भी हमारी स्टेट चेंज होगी तो क्या होगा, पूरा का पूरा रेंडर अब बार बार, क्योंकि ये फंक्शन बाहर पड़ा हुआ है, ये बार बार कॉल होगा, बार बार आपकी एपीआई लोड होगी, तो ये लोड बढ़ जाएगा आपका। ठीक है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखें, जैसे स्टेट चेंज हो रहा है ना, आपका क्या होगा, आपका बार बार एपीआई कॉल होगा। तो हम क्या करते हैं, हम ये चीज यूज इफेक्ट के अंदर रखते हैं। मैंने यहाँ से कट कर दिया, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। क्या हुआ भाई, ये यहाँ से कट कर दिया मैंने, और ये यूज इफेक्ट के अंदर रख दिया। ये कंसोल फिलहाल मैं हटा रहा हूँ। तो देखें, यूज इफेक्ट का ये यूज होता है। अब देखें, फंक्शन कॉल हो रहा है तो एक ही दफा जब लोड होगा तो एक ही दफा का चलेगा। सेव करते हैं इसको। अब देखिएगा, पेज लेड लोड हुआ। लोड होने के बाद यहाँ पे हमारे पास एपीआई कॉल हुआ। एपीआई कॉल हो गया तो यहाँ पे कंसोल के अंदर जो है वो भी आ रहा है हमारे पास। अब स्टेट चेंज करने से एपीआई बार बार लोड नहीं होगा। तो ये यूज इफेक्ट का काम अब समझ आ गया आप लोगों को, ये होता है। अच्छा जी, अब आते हैं भाई, हमें प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। तो प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए, अच्छा, यूज स्टेट का एक और यूज आ गया आपके पास। अब ये जो मेरे पास प्रोडक्ट आ रही है, ये मुझे कहीं पे सेव तो करवानी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक वेरिएबल बना दिया प्रोडक्ट्स डेटा के नाम से, कॉमा सेट प्रोडक्ट्स डेटा इक्वल्स टू यूज स्टेट। फिलहाल मैं एनी कर देता हूँ। आप एक ऑब्जेक्ट का इंटरफेस बना सकते हैं, मैंने इसको एनी करके नल रख दिया फिलहाल। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि भाई जैसे ही मेरे पास डेटा आ जाए तो प्रोडक्ट्स डेटा के अंदर ये सेव कर दो। तो मैं क्या करूंगा, सेट प्रोडक्ट्स डेटा, इसके अंदर करूंगा डेटा डॉट डेटा। तो ले भाई, आपके पास यूज स्टेट का एक और एग्जांपल आ गया। तो ये आपकी यूज स्टेट यहाँ पे काम आ गई। अब प्रोडक्ट्स डेटा के अंदर सारा का सारा डेटा आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा जी, आते हैं भाई यहाँ पे। अब ये जो मेरा पेज है ना, मैं सारी चीजें हटा रहा हूँ। तो बल्कि एक काम करते हैं, ये इमेज से लेके ये सब कुछ हटा रहा हूँ। काउंटर को रहने देते हैं ऊपर, और नीचे मैं यहाँ पे एक डिव बना देता हूँ, प्रोडक्ट्स सेक्शन के नाम से। इसके अंदर मैं हेडिंग लगा लेता हूँ, प्रोडक्ट्स। ठीक है। क्लास, इसको कर लेते हैं टेक्स्ट सेंटर। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं भाई इसके अंदर, अब लगा दें मैप। ठीक है। अब देखें, मैप अगर आप लोगों ने यूज करा है तो अच्छी बात है, नहीं करा तो मैप की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा। नहीं आता तो फिर आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो मैं मैप किस पे लगाऊंगा भाई, एरे पे, एरे के ऊपर। अब एरे मुझे पता है, प्रोडक्ट्स डेटा के अंदर एक एरे आ रहा है जिसके अंदर सारे डेटा आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मैंने लिखा प्रोडक्ट्स डेटा डॉट मैप। ये किसके अंदर लिखूंगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, प्रोडक्ट्स डेटा डॉट मैप। यहाँ पे मैंने लिख दिया आइटम, करेंगे रिटर्न। ठीक है, रेंडर करने के लिए हम रिटर्न करेंगे मैप के अंदर। अब इसके अंदर मैंने मल्टीपल चीजें रख देनी है। मिसाल के तौर पे मैं एक कार्ड बना देता हूँ, डिव डॉट कार्ड। ठीक है। अब एक कार्ड होगा मेरे पास, कार्ड के अंदर एक इमेज होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिव डॉट इमेज। इमेज के अंदर इमेज रख लूंगा। अब ये एसआरसी के अंदर मुझे पता है, मुझे लिंक मिल रहा है इमेज का इस आइटम के अंदर, जो कि मुझे एपीआई से मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आइटम, ये दिखा देता हूँ, चलें आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ से आ रहा है। ये देखें, ये मेरा आइटम है, आइटम के अंदर इमेज है, इमेज के अंदर लिंक है। अब मुझे बताएं मैं क्या करूँ, यहाँ पे क्या लगाऊं कि मेरे पास लिंक आ जाए, जल्दी बताएं। आइटम डॉट इमेज। आइटम डॉट इमेज, बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह आपको जो जो डेटा चाहिए, अब ये तो आ गई इमेज, मैं यहाँ पे डिव डॉट एक टेक्स्ट का कंटेनर बना लेते हैं, इसके अंदर डिव डॉट टाइटल बना लेते हैं, या H1 कर लेते हैं। H1 के अंदर मैं कर लेता हूँ आइटम डॉट टाइटल। इसी तरह एक और पी टैग बना लेते हैं, जिसके अंदर मैं कर लेता हूँ आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो ये मेरे पास, लेकिन डिस्क्रिप्शन यहाँ से आ जाएगी आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन से, और प्राइस भी आ रहा है तो प्राइस भी हम निकाल सकते हैं। टाइटल भी आ रहा है हमारे पास। ठीक है। तो कहाँ गया भाई,
सिर्फ यहाँ पे आइटम डॉट प्राइस कर लेता हूँ ताकि हमें सही से नजर आए। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे टाइप बताना है तो टाइप में फिलहाल ए नहीं कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है, मैंने एरर ये जानबूझ के आप लोगों को दिखाने के लिए लगाया है ताकि पता चले कि क्या एरर आता है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल। अब प्रोडक्ट्स डेटा में नल आ रहा है तो कह रहा है नल पे मैप नहीं लग सकता, तो इसका क्या हल है, कोई बताएगा मुझे। हालांकि प्रोडक्ट्स डेटा में डेटा तो आ रहा है, पहले नल है लेकिन थोड़ी देर बाद अवेट होने के बाद डेटा जा रहा है उसके अंदर। कोई आइडिया। सर एरे के अंदर आपने नल रखा है। अब मसला ये है कि भाई जब तक उसके अंदर डेटा जा रहा है फिलहाल तो वो नल है ना, तो नल के लिए हम यहाँ पे एक नलिश ऑपरेटर लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब ये है कि अगर इसके अंदर डेटा है तो उसके ऊपर मैप लगाओ, अगर डेटा है तो उसके ऊपर फंक्शन लगाओ, मेथड लगाओ ये वाला, अगर डेटा नहीं है तो नहीं लगाओ, सिंपल। तो अब ये एरर नहीं देगा मुझे, पहले डेटा नहीं होगा तो कुछ नहीं दिखाएगा। आप लोग वहां पे लोडर लगा सकते हो, जब तक डेटा नहीं है लोडर चले, जैसे ही डेटा आ जाए आ जाएंगे मल्टीपल। ये देखिए। अब इसकी सेटिंग करने की जरूरत है। ठीक है, तो सेटिंग करने के लिए हम एक काम करते हैं, जो हमारे पास एक प्रोफेशनल तरीका है। क्या तरीका है, क्या करें, ये मैंने यहाँ पे कार्ड बनाया, एक और तरीका है हमारे प्रॉप्स पास कार्ड, कार्ड बनाने का। प्रॉप्स प्रॉप्स कार्ड यूज कर बनाने का सकते एक और तरीका है कंपोनेंट्स का। ठीक है, कंपोनेंट्स के अंदर में कार्ड का कंपोनेंट ऑलरेडी मेरे पास फाइल बनी हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ, इस इंटरफेस को मैं हटा रहा हूँ, इंटरफेस आप खुद ही बना लीजिएगा, ठीक है, बन जाएगा ना। मैंने यहाँ पे कार्ड का कंपोनेंट बनाया है। ठीक है, कार्ड के कंपोनेंट में क्या क्या चाहिए मुझे, मैं वो सारी चीजें वहां से उठा के यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, फॉर्मेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखें कार्ड के अंदर मुझे क्या चाहिए, अब ये एक दिव है कंटेनर, कार्ड कंटेनर के नाम से। ठीक है, अब उसके अंदर एक इमेज का कंटेनर आ गया, उसके अंदर एक टेक्स्ट का कंटेनर आ गया, टेक्स्ट के अंदर टाइटल और प्राइस आ गई। अब ये आइटम कहाँ से आएगा, अब मैंने क्योंकि इसको एज अ कंपोनेंट बना दिया है तो कंपोनेंट में प्रोप पास करवा सकते हैं, तो ये आइटम में एज अ प्रोप वहां से लूंगा, तो यहाँ पे मैं एक प्रोप बना लेता हूँ आइटम। इसका हम टाइप बता देंगे आइटम, टाइप इसका फिलहाल मैं एनी रख देता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे इसको, इसके बजाय यहाँ पे एक पूरा का पूरा डिव हटा के रिटर्न में प्रोप, सॉरी कंपोनेंट लगा सकता हूँ कार्ड का, और इसके अंदर में ये जो आइटम आ रहा है मेरे पास, ये एज अ प्रोप पास करवा दूंगा इसके अंदर, आइटम इक्वल्स टू आइटम से। सही है, तो अभी भी मेरे पास वो सारी चीजें आ रही होंगी। लेकिन अभी क्योंकि उस पर स्टाइलिंग लगी हुई थी तो वो थोड़ा सा छोटा होकर मुझे नजर आ रहा है। मजीद स्टाइलिंग कर सकते हैं, अब किस पे स्टाइलिंग करेंगे आप, इसके अंदर आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, विड्थ तो चलें इसकी है। उसके बाद आप चाहें तो इसको क्या करेंगे, कार्ड कंटेनर। अब कार्ड कंटेनर कहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे तो एक एक कार्ड आ रहा है, मैप के अंदर एक एक कार्ड आ रहा है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन के ऊपर भी लगा सकता हूँ, या यहाँ पे आके एक बाहर कंटेनर लगाऊंगा डिव डॉट कार्ड कंटेनर, कार्ड्स कंटेनर के नाम से। ठीक है, और इस पूरे के पूरे मैप को ऊपर इसके अंदर रैप कर दूंगा। तो इसके ऊपर अगर मैं फ्लैक्स लगा दूं, ठीक है, और गैप लगा दूं। अच्छा, रैप कैसे लगाते हैं, फ्लैक्स रैप। फ्लैक्स रैप कर। यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्ड्स आ गए, मजीद स्टाइलिंग कर सकते हैं हम। अब मैं इस पे क्लिक करूं तो इसका डेटा ओपन हो जाए। ठीक है, इस पे क्लिक करूं तो इसका डेटा हो, इस पे क्लिक करूं तो इस पे इसका डेटा आ जाए, इस पे क्लिक करूं तो इसका डेटा आ जाए। इसके मल्टीपल, सबसे पहले ये बता दूं आपको, इसके मल्टीपल तरीकेकार होते हैं। अब मैं कोई भी एक तरीका बता देता हूँ, जैसे ही आपको लॉजिक्स आती जाएंगी आप खुद ब खुद अपने अपने तरीके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट दीजिएगा मुझे, बस मैं पानी पी
सही है। तो भाई ये जो रफ सी डिज़ाइन है इसको इग्नोर कर लें। मेन मकसद पे आते हैं हम। डिज़ाइन तो आप कर सकते हैं ना, डिज़ाइनर तो आप लोग बन गए हैं, स्टाइल वगैरह लगा सकते हैं। तो मेन मकसद ये है कि भाई इस कार्ड पे क्लिक करूं, जिस पे क्लिक करूं उसका डेटा है। अब डेटा आए कहाँ पे? या तो दूसरे पेज पे चले जाएं, क्लिक करने से दूसरा पेज ओपन हो जाए, या तो क्लिक करने से क्या हो, एक मोडाल ओपन हो। अब मोडाल क्या होता है? एक चीज आपने नोट की है, स्क्रीन पे अलर्ट बॉक्स आ जाता है, बड़ा सा बॉक्स आ जाता है यहाँ पे। सर मोडाल का पूछ रहे हैं? हाँ। तो सर एक जो मोडाल जब हम बटन पे क्लिक करते तो हमारा पूरा पेज हिलता है उससे। तो वो लगा वो लगा लेते तो फिर पेज सर नहीं हिल। शायद खान के पास भी है इस तरह का ना एक कॉम्पोनेंट, कि जब हम क्लिक करते हैं तो वो बिल्कुल बीच में पॉपअप टाइप का आता है। ऐसे ही बिल्कुल। वो अवेटर से कर सकते हैं हम, शेयर खान। एक हमारे पास पॉपअप खुल जाता है बीच में यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। अब वो मोडाल, उसका भी आप कंपोनेंट कॉमन बना सकते हैं, वो हर जगह आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक मोडाल बना लेता हूँ, एक कंपोनेंट बना लेता हूँ कि मैं भाई इस पे किसी भी आइटम पे क्लिक करूँ तो एक मेरे पास यहाँ पे पॉपअप ओपन हो जाए, बॉक्स ओपन हो जाए, उसके अंदर उसी कार्ड का डेटा आ रहा हो। अब हम दूसरे पेज पे भी खोल सकते हैं, लेकिन पहले हम बॉक्स के अंदर, मोडाल के अंदर करके देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ तो मैं अलग से कंपोनेंट बना लेता हूँ मोडाल के नाम से। ठीक है, कंपोनेंट्स के फोल्डर में आए, मैंने यहाँ पे लिखा मोडाल। यहाँ पे इसको स्पेसिफिक नाम दे देते हैं प्रोडक्ट मोडाल। और यहाँ पे मैंने लिखा प्रोडक्ट मोडाल डॉट टी एस एक्स। ठीक है, आर एफ सी। सही है। अच्छा जी, अब ये प्रोडक्ट मोडाल कब ओपन हो? एक मिनट सवाल, एक मिनट, थोड़ा ठहर के सवाल कीजिएगा। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट मोडाल को मैं थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेता हूँ। चलें, स्टाइलिंग आप लोग बताएं मुझे। मैं एक बॉक्स बनाना चाह रहा हूँ जो कि मुझे स्क्रीन पे नजर आए, तकरीबन 500 पिक्सल का हो। तो मैं यहाँ पे विड्थ कर दूँ? यस सर, बिट दे दें 500 पिक्सल। ठीक है, और क्या करें? हाइट देनी है मुझे हाइट हाइट भी दे दें। 400 बीजी पिक्सल। कलर दे दें। ठीक है, बीजी दे दें। पीजी नहीं, बस बॉर्डर बता दें मुझे, बॉर्डर। बॉर्डर बॉर्डर, राउंडेड या बॉर्डर ब्लैक, हाँ दो तरह से करके ठीक है, बॉर्डर का कुछ होता है। बॉर्डर। अच्छा, राउंडेड, राउंडेड, राउंडेड एल जी। ठीक है, राउंडेड एम डी कर लेते हैं। सही है, आ जाएगा इतना। सही। ठीक है, फ्लैक्स कर दें सेंटर पे शो करने के लिए। ब्लैक फ्लैक्स, या एम ऑटो। अच्छा फ्लैक्स तो हो गया हमारा। जस्टिफाई सेंटर, और क्या होगा? आइटम सेंटर। ठीक है, वर्टिकली भी आ जाएगा और हॉरिजॉन्टली भी सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखने के लिए हम एक काम करते हैं। अच्छा, सबसे आसान तरीका ये है कि जो कार्ड का कंपोनेंट बनाए ना, इसी के अंदर आप प्रोडक्ट मॉडल को कॉल कर दो। ठीक है, तो इससे ये होगा कि जो कार्ड में आते हैं, हम देखें कार्ड में आया हुआ में आइटम आ रहा है हमारे पास प्रो, तो जाहिर सी बात है हर कार्ड पे अलग अलग प्रोडक्ट डेटा आ रहा है। जब आप कार्ड में मॉडल को कॉल करवाएंगे तो उसी कार्ड का डेटा, उसी कार्ड के डेटा के लिए अलग अलग प्रोडक्ट मॉडल खुद ही ओपन हो जाएगा। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे लगा लिया प्रोडक्ट मॉडल, ये मैंने कॉल करवा दिया। ठीक है, अभी मैंने कॉल करवा दिया तो मुझे कुछ देखें इस तरह से मल्टीपल नज़र आ रहे हैं कि जितने कार्ड्स हैं उतने प्रोडक्ट मॉडल नज़र आ रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको फिलहाल यहाँ से हटा के। अच्छा, इसमें एक और काम करना है प्रोडक्ट मॉडल में। मैं चाह रहा हूँ कि भाई प्रोडक्ट मॉडल जो ओपन हो तो सेंटर पे नज़र आए और साइडों से पूरा स्क्रीन जो है वो फ्रीज हो जाए। तो इसको मुझे पोजीशन फिक्स करना है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मॉडल कंटेनर बना लेता हूँ। ठीक है, और ये जो है नीचे वाला मैं उसके अंदर रख देता हूँ। ठीक है, अब होगा क्या, ये सिर्फ स्टाइलिंग चल रही है अभी, अभी लॉजिक कुछ भी नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक बेसिकली एक बड़ा कंटेनर बना रहा हूँ जिसकी विड्थ में कर रहा हूँ 100%, और हाइट भी मैं पूरी स्क्रीन के लिए कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 100 BH। पूरी स्क्रीन मेरी क्या होगी, उसके ऊपर एक यूं समझें कि पर्दा आ जाएगा बड़ा सा,
जिसके बीच में मोडाल होगा, और ये स्क्रीन के ऊपर फिक्स कर दूंगा। तो फिक्स करने के लिए मुझे बताएं क्या प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। फिक्स्ड पोजीशन की यस सर। प्रॉपर्टीज फिक्स्ड होगा। यस सर। यस सर। और टॉप और बॉटम की वैल्यू कैसे देंगे। जीरो टॉप जीरो कर। जीरो, लेफ्ट जीरो, राइट जीरो। ये सही बता रहे हैं, कंफर्म है। यस सर। जी। अच्छा चलें, इसको बीजी भी कर लेते हैं, बीजी कलर कर लेते हैं इसका, वाइट। अच्छा, तो हम डीजी इसमें ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं ना? हाँ ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल देखने के लिए, ताकि मुझे नॉर्मल नजर वन। आए। सही है नजर सही आए, है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको पेज के ऊपर कॉल करवा लेता हूँ, ताकि फिलहाल एक ही मॉडल नजर आए मुझे, स्टाइलिंग पता चल जाए बस। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट मॉडल कॉल करवा लिया। सेव करते हैं। कहाँ गया, नीचे क्यों जा रहा है। हाँ आ गया, ऊपर आ गया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये सेंटर पे आए, बीच वाला। तो मैं कंटेनर जो मेरा है, इस कंटेनर को लेग्स, ये वाला सारे नीचे वाली प्रॉपर्टीज में इसके अंदर भी रख देगा। सेव। ठीक है, वर्टिकली सेंटर पे क्यों नहीं आया भाई। आइटम सेंटर, हाइट 100 VH आना चाहिए था। टॉप जीरो, लेफ्ट जीरो, फ्लैग्स, जस्टिफाई सेंटर, आइटम्स। आइटम्स होगा, आइटम्स होगा ना। नहीं सर, आइटम ही होता। आइटम्स, आइटम। देखिए आ गया सेंटर, ठीक है। तो सेंटर पे आ गया, ठीक है। अब आप पीछे वाला जो बैकग्राउंड है ना, इसको चाहें तो ये हटा दें, या आप ओपेसिटी भी लगा सकते हैं। अब ओपेसिटी का मुझे नहीं पता कैसे आएगा, 0.5 कर दें। जैसे पीछे वाला बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है थोड़ा सा। देखना पड़ेगा टैलेंट पे। हाँ भाई सही लग रहा है, समझ आ रहा है, टेंशन तो नहीं हो रहा। नो सर। सर इसका बना बनाया कंपोनेंट भी मिल जाता है ना शेप्सन से। मैं बना सर बनाया बिल्कुल। मैंने जिंदगी बहुत वो आसान। वाला यूज किया है, वो भी इजी है। शेड CN का। जी। अच्छा जी, अच्छी बात है। क्या चाहिए हमें, क्या देख रहे थे हम। सर पॉपअप चाहिए ना हमें, बीजी सेंटर नहीं, वाला। बीजी कलर टेलवेंट देख CS से, लीजिए। हाँ ओपेसिटी, बैकग्राउंड कलर। अच्छा वो भी हम कर सकते हैं ना, RGB भी तो लगा सकते हैं। तो RGB लगा लेते हैं, चले देख लेते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। शॉर्टकट पता चल जाए तो। नहीं है, चलें एक काम करते हैं ना, मैं यहाँ पे आता हूँ डायरेक्ट, मैं यहाँ से लगा लेता हूँ। कहाँ गया भाई, ये रहा। कलर वाइट, ओपेसिटी मैंने कर दी इतनी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे RGB का उठा लेता हूँ, या हेक्स का भी उठा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हेक्स का उठा लिया। इसको हटाते हैं। जी हेक्स कैसे लगाएंगे। सर ऐसे ही हैश लगेगा हैशटैग के एफ थ्रू। एफ 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 75, सही है। सेव करते हैं, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। बाकी बीच वाले का बेशक आप कर दें 500, इसको बढ़ा देते हैं, विड्थ को 700 कर लेते हैं, इसको 500 कर लेते हैं, और इसका बैकग्राउंड कर लेते हैं, जी कंप्लीट वाइट कर लेते हैं इसका। सही है। अब प्रोडक्ट मॉडल तो बन गया हमारा। अब भाई इसके अंदर डेटा आए, तो डेटा लाने के लिए हम एक काम करते हैं। अब ये प्रोडक्ट मॉडल मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। मैं कार्ड पे आता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक, ये मैंने प्रोडक्ट मॉडल कॉल करवा दिया, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट मॉडल मुझे नजर ना आए, तो भाई उसके लिए हम यूज स्टेट बना लेते हैं, कॉन्स्ट
शो मॉडल कमा सेट शो मॉडल इक्वल्स टू यूज स्टेट फॉल्स। ठीक है, इसको फॉल्स कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे कंडीशन कैसे लगाऊंगा? शो मॉडल जो मैंने वेरिएबल बनाया स्टेट का, उसके साथ अगर मैं एंड ऑपरेटर यूज करूं, तो इससे ये होगा कि भाई शो मॉडल जब ट्रू होगा तभी ये हमें प्रोडक्ट मॉडल दिखाई देगा। ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं। ठीक है, सही है। सही है भाई। तो ये मैं यहाँ पे शो मॉडल जब ट्रू होगा तभी नजर आएगा, वैसे नहीं आएगा। तो देखते हैं, देखें भाई, वैसे नजर नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही ये ट्रू हो जाएगा तो हमें सारे के सारे प्रोडक्ट मॉडल नजर आएंगे। ठीक है। अच्छा जी। अब मसला ये है कि मैं चाहता हूँ कि शो मॉडल, अब कार्ड पे क्लिक हो, कार्ड पे, कार्ड कहाँ है मेरा, कार्ड यहाँ पे ऑन क्लिक हो तो मेरा शो मॉडल जो है वो ट्रू हो जाए। फिलहाल इसको मुझे फॉल्स रखना है। जब कार्ड पे क्लिक हो तो शो मॉडल मेरा ट्रू हो जाए, ताकि मॉडल मुझे नजर आए। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, प्रॉपर तरीका ये है कि भाई इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, यूज स्टेट को, और इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। जहाँ पे मैंने कार्ड कॉल करवाए ना वन बाय वन सारे, मैं यहाँ पे यूज स्टेट को बना रहा हूँ, शो मॉडल। अब आप कहेंगे ये यहाँ पे, तो इसको कैसे यूज करेंगे? हाँ भाई, आइडिया नहीं है। इम्पोर्ट प्रोप कर लेंगे। प्रोप 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 मैंने यहाँ पे करा शो मॉडल इक्वल्स टू, प्रोप के थ्रू मैंने पास करवा दिया वहां पे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है भाई? अच्छा, मुझे इसका टाइप बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया बूलियन। ठीक है, अब तो हट जा। अच्छा, यहाँ पे भी बताना पड़ेगा ना। अब देखें, कार्ड में मैंने प्रॉप पास करवा दिया तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया शो मॉडल, और यहाँ पे मैंने कॉमा लगा के इसका टाइप असाइन कर दिया बूलियन। ठीक है, सही है। तो अब देखें, प्रॉप के थ्रू यहाँ पे तो आ गया। सही है। अब इसको सेट हम करेंगे यहाँ से, क्योंकि सेट का मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, सेट शो मॉडल। ठीक है, तो सेट कैसे हो भाई? सेट हो जब मैं कार्ड पे क्लिक करूँ, तो मैं यहाँ पे ऑन क्लिक लगा सकता हूँ। ऑन क्लिक, क्या कह रहा है? इज सर नॉट यहाँ पे असाइन जो टाइम। भी लिखेंगे वो पहले पास करना होगा ना वहाँ पे, उसकी डेटा टाइप डिफाइन करनी होगी। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, एक गलती कर रहे हैं ना हम। कंपोनेंट पे ऑन क्लिक नहीं लगता, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लगा लेता। तो लेकिन यहाँ पे लगाने से ये होता कि भाई शो मॉडल जब ट्रू हो जाता तो हमें मल्टीपल प्रोडक्ट मॉडल नजर आ जाते। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर कंटेनर बना लेते हैं, div डॉट कार्ड, इसको रख लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ ऑन क्लिक। इसके अंदर हम कर लेते हैं क्या, जैसे ही क्लिक हो तो सेट शो मॉडल ट्रू हो जाए। सही है, ये तो ठीक है, सेट शो मॉडल ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा तो हमें मॉडल जो है यहाँ पे, शो मॉडल ट्रू हो जाएगा और वो यहाँ पे नजर आ जाएगा। ठीक है, अब इससे ये होगा कि जो जिस कार्ड पे क्लिक करेंगे उसी कार्ड का हमें मॉडल नजर आएगा। क्लिक करा तो मॉडल आ गया। ठीक है। अच्छा, आप मॉडल को बंद करने के लिए मुझे यहाँ पे क्लोज बटन भी लगाना है ताकि बंद हो जाए। रीलोड करते हैं, इस पे क्लिक करा तो भी मॉडल ओपन हो गया। ठीक है, तो एक तो क्लोज बटन बनाना है, दूसरा उसका उस कार्ड का डेटा भेजना है। तो मुझे पता है मॉडल मैंने कॉल ही यहाँ पे करवाया है, तो अगर मैं ये वाला आइटम जो इस कार्ड के अंदर आ रहा है वो मैं यहाँ पर पास करवा दूँ, करवा सकता हूँ ना। मैंने यहाँ पे करा आइटम इक्वल्स टू आइटम, तो अब इस कंपोनेंट के अंदर क्या होगा, उसी कार्ड का डेटा चला जाएगा। समझ आ रहा है?
यही जिस सही जिस है। कार्ड पे मैं क्लिक करूंगा। हाँ हाँ हाँ। आवाज नहीं आ रही आपकी? यस सर, समझ आ रहा है। गुड। देखिए मल्टीपल तरीके होते हैं, आप लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं, वही शो मॉडल जो मैंने यहाँ पे की, जैसे आपको अच्छा लगे सही लगे वैसे करें। बहरहाल हम आते हैं भाई, डेटा पास करवाते हैं, और मुझे क्या करवाना था, क्लोज बटन बनाना था इसके ऊपर, प्रोडक्ट मॉडल के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे कहाँ पे बनाए भाई, इसके अंदर बनाते हैं ना, जो अंदर वाला हमारा डिव है, इसके अंदर बनाएंगे डिव डॉट क्लोज बटन। और फिलहाल मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ क्लोज, या एक्स लगा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर हम थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेते हैं, बीजी रेड, टेक्स्ट वाइट कर लो इसको भाई, ठीक है, बॉर्डर राउंडेड, और क्या करें, ठीक है इतना। अच्छा, इसकी पोजीशन भी फिक्स करवा देंगे, फिक्स कर दिया इसको। तो फिक्स नहीं होगा ना, एब्सोल्यूट होगा। टॉप 10, राइट 10, सेव। ये कहाँ चला गया? अच्छा, रिलेटिव किसको करना पड़ेगा, इसको रिलेटिव करना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ भाई, रिलेटिव। ये आ गया, ठीक है, पैडिंग वगैरह सही कर दें। पी एक्स 2 PY 1। सही है, इस पे क्लिक करें तो भाई मोडाल बंद हो जाए, वो कैसे होगा? अब उसके लिए मुझे यहाँ पे सेट मोडाल चाहिए। तो सेट मोडाल कहाँ से आएगा? सेट मोडाल तो यहाँ पर है। तो भाई ये भी आपका प्रॉप के थ्रू ही पास होगा, सेट मोडाल। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो कार्ड के अंदर पास करवाऊंगा, सेट शो मोडाल। याद रहे, यहाँ पे जो नाम लिखेंगे वही नाम आपका वहाँ पे आएगा, सेट शो मोडाल, ठीक है। अब यहाँ पे 3 3 दफा पास हो रहा है, पहले पेज से कार्ड में जा रहा है, फिर कार्ड से यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे मैंने करा सेट शो मॉडल, कॉमा सेट शो मॉडल। इसका टाइप एनी कर देते हैं, ठीक है। अब इसका टाइप जो है ना, वो नेट से देखना पड़ेगा, चैट जीपीटी से, मैं भूल जाता हूँ इसका बड़ा सा टाइप होता है, क्योंकि फंक्शन है ना, तो फंक्शन का टाइप उस हिसाब से लगाना पड़ेगा।